जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल होता है, डाउट होता है कि आखिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग जाएं या नहीं जाएं। क्या बिना कोचिंग जाए सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी हो सकती है? और अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है? मतलब घर में रह करके या कहीं पर भी एक निश्चित जगह पर बिना कोचिंग जाए हम अपने आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं या नहीं? सवाल आना वाजिब भी है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई से काफी डिफरेंट पढ़ाई होती है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पर परेशान या डाउट होना भी जाहिर सी बात है। तो चलिए इसी के बारे में हम बात करते हैं। घर में हो या कहीं पर भी हो, आप कहीं पर भी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं और कर सकते हैं तैयारी। और सिविल सर्विस एग्जाम की ही नहीं बल्कि कोई भी एग्जाम आप घर में रह करके तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आपको घर में बैठ करके या घर में रह करके सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए ये कुछ पॉइंट है जो आपके लिए जरूरी है तैयारी करने से पहले। जिस दिन से आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, उसी वक्त से आपके लिए ये सब चीजें जरूरी हैं। जब आप ये सारी चीजें कर लें, उसके बाद आप अपनी तैयारी घर से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य के बारे में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो वो जो उद्देश्य बनाए हुए हैं, वो जो एम बनाए हुए हैं, वो क्यों बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप 2 दिन के लिए बनाए हो, क्योंकि इस तरीके के एग्जाम, या यूं कहो कि इस एग्जाम में आपको एक लंबे समय तक अपने आप को मोटिवेट रखना होगा। और ये तभी होगा जब आपका उद्देश्य मजबूत होगा, जब आपको उस चीज को पाने का जुनून एक लंबे समय तक रहेगा, 2 दिन के लिए नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप अपने आप में यह जांच कर लें कि ये कहीं 2 दिन का तो नहीं है जो शौक में चला आया है। ये देखो कि एक लंबा समय गुजर जाए, उसके बाद भी आप इसी के प्रति खूब मेहनत करने की शक्ति रखते हो अपने आप में। तो ये सब सोचने विचारने के बाद आप अपने उद्देश्य को अगर मजबूत बनाए हैं और ये सोच लिए हैं कि मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूं या कर सकती हूं, और इसके अलावा आप धैर्य के साथ, मतलब कि बहुत ही पेशेंस रखना होगा अपने आप में, तब जाकर के इस एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। जब ऐसा है तो ये फाइनल कर दो कि हाँ, मेरा फाइनली डिसीजन ये है कि मैं इस एग्जाम की तैयारी करूंगा या करूंगी ही। उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको इस एग्जाम की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि इसका सिलेबस क्या है, दूसरा एग्जाम पैटर्न क्या है, तीसरा ये कि क्या हम इस एग्जाम के योग्य भी हैं या नहीं है। ये 3 चीजें जानने के बाद आपको ये भी जानना होगा कि इसमें कौन कौन सी बुक्स लगती हैं। और जब इनकी जानकारी आप रख लेंगे तो इसके बाद ये भी कि अगर इस एग्जाम में आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं, जिस सर्विस को आप चाहते हैं, उस सर्विस की कम से कम बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब ये चीजें पता होंगी तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्या सोचेंगे, क्या अपने पास होना चाहिए जो कि आप घर में बैठ करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। वो है कि कम से कम कुछ रुपए ऐसे होने चाहिए आपके पास, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिना रुपए, 0 पैसे के आप इस एग्जाम की तैयारी शुरू करें। इसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, जैसे कि बुक खरीदने के लिए अगर वो बुक आपको कोई फ्री में दे देता है तो भी कुछ ना कुछ फिर भी पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। वो कैसे, वो बाद में बात करते हैं। इसके बाद इंटरनेट और किताबों की बात की है। अब यहाँ पर हमने जैसे रुपए की बात कही, तो ये रुपए आपको इंटरनेट के लिए भी जरूरत होंगी और कुछ किताबों को लेने के लिए भी, क्योंकि आप घर पे बैठे हुए हैं तो किसी से भी आप हेल्प लेंगे तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से ही लेंगे, क्योंकि आप अच्छे टीचर को हो या फिर कोई अच्छा एजुकेटर है, उससे अगर आप हेल्प लेते हैं जिसके पास इस चीज का एक्सपीरियंस है, अगर आपके आसपास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आज इंटरनेट की आपको आवश्यकता पड़ ही सकती है, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना है या फिर कोई टॉपिक समझना हो, उसके लिए भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके बाद कि आप 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर सकें, अपने 24 घंटों में से 4-5 घंटे ऐसा निकाल सके जिसमें कॉन्सेंट्रेट होकर के आप पढ़ाई कर पाए। तो अगर आप ये 5 चीजें कंप्लीटली सोच लेते हैं, फिर उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी मैं घर से कर सकता हूं या कर सकती हूँ, तो बाकायदे आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ और चीजों की जरूरत नहीं होती है।